आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे जानते होंगे मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि सीयूटी यूजी में कितना नंबर लेके आएंगे कि आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हो सके। कितने नंबर पे आपको बीए कोर्स में एडमिशन हो सकेगा, कितने नंबर पे आपको बीएससी कोर्स में एडमिशन हो सकेगा और कितने नंबर पर बीकॉम में हो सकेगा। इस पर हम पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और हमारे टेलीग्राम चैनल रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया जाके जरूर ज्वाइन होइए, क्योंकि हम वहां पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी नोट्स वहां पर उपलब्ध हैं। चाहे बीएससी के लिए चाहे बीकॉम के लिए सभी नोट्स वहां पर उपलब्ध हैं। जाकर जुड़िए और वहां से नोट्स की जरूरत पड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तो वहां से जरूर उठाइए। जो आपके सीनियर हैं वहां की नोट्स से आपके सीनियर की वहां पड़ी हुई है तो जाके जरूर पढ़िए, अगर अभी से क्लासेस को शुरू कर देनी है तो। चलिए हम शुरू करता हूँ आपकी कितने नंबर पे यहाँ पर एडमिशन हो सकेगा। उससे पहले आपके अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किया, एक शेयर तो बनता है यार, क्योंकि हमारा एक सपोर्ट आपके लिए ही है और आप ही कर सकते हैं हमारा सपोर्ट और यूट्यूब और आप तो जरूर सपोर्ट कीजिए। और चलिए मैं शुरू करता हूँ कि इतने नंबर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकेगा। पहले हम बीएससी कोर्स के लिए बताता हूँ, फिर उसके बाद बीए कोर्स के लिए बताता हूँ। देखिए बीएससी में आपको कितने नंबर पर मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर तक आपका एडमिशन हो सकेगा। देखिए यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आ रहे हैं तो बीएससी मैथमेटिक्स में आप लोग 550 600 प्लस 600 550 के बीच में लाए रहेंगे तो पहले ही कट-ऑफ में आपका एडमिशन हो सकेगा। अगर इनसे नीचे हैं तो आप लोग 450 नंबर तक लाए रहेंगे तो आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथमेटिक्स में हो जाएगा। चाहे आप लोग ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल कैटेगरी की और कम जाती है 493 अगली बार गई थी, 495 लगभग इतनी गई थी। तो 500 तक मिनिमम मान लीजिए, 500 तक आप जनरल कैटेगरी के हैं तो वहाँ फाइट करेंगे, नहीं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस तक तो 450 तक आ जाते हैं। अब एसटी वालों की और कम हो जाती है, एससी वालों की तो 300 तक पहुंच जाती है, 300 से 305 310 ऐसी रहती है लास्ट कट-ऑफ। अब मैं बात करूं बीए कोर्स के लिए, बीए कोर्स के लिए आपको कितना नंबर ले, बीएससी बायो की मैं बात कर लूं, बीएससी बायो में आपको लाना रहेगा 593 अगला कट-ऑफ अगले ईयर की थी तो आपको 600 तक लाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बीएससी बायो में सीटें बहुत कम होती हैं कैंपस में, तो यहाँ पर थोड़ा से मारामारी रहती है बच्चों की। तो यहाँ पर आप लोग 600 प्लस लाए रहेंगे और इधर आप लोग 400 तक, यहाँ 450 तक में इस रेंज में आप लोग रहेंगे तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जरूर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद मैं बीए की बात करूँ तो बीए में आपको कितना नंबर लेके आना पड़ेगा। बीए में आपको 850 में से 700 नंबर तक यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तभी पहले राउंड में आपका एडमिशन हो सकेगा। क्योंकि बीए में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, जिनका अच्छा नंबर रहेगा उनका अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिनका अच्छा नंबर नहीं रहेगा उनका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर पहले राउंड में आपका एडमिशन हो जा रहा है तो कॉम्बिनेशन जो चाह रहे हैं वही मिलेगा, नहीं तो आप लोग अगर कम राउंड में जैसे कि आपका आ जाता है 700 में से 500 तक आप लोग पाए हैं, अगर 500 नंबर में आपके कट-ऑफ में एडमिशन हो रहा है तो वहां पर आपको मैं बात करूं कि जो यूनिवर्सिटी दे देगी आपके कॉम्बिनेशन वही लेना पड़ेगा, क्योंकि वही पढ़ना पड़ेगा। जो आप लोग पढ़े नहीं हो, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा अगर लास्ट कट-ऑफ तक आपका एडमिशन होता है तो। इसलिए पहले कट-ऑफ तक आपका एडमिशन हो सके तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर बहुत से लोग कैंपस के बजाय कॉलेजों में चले जाते हैं जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलता है। जिस तरह से मैं बात करूँ कॉलेजों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी बेस्ट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉलेज में भी बहुत टॉपर निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कॉलेज में भी बेस्ट हैं, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता वो कॉलेज में चले जाते हैं। अब मैं बात करूं बीकॉम वालों के, बीकॉम वाले के भी इसी तरह से बीएससी जैसे उनका भी एडमिशन होता है। अब मैं यही